सैलोगिज्म, ठीक है? दोनों चीज़। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के ही हिसाब से हम लोग सैलोगिज्म की बातें करेंगे। और बहुत आराम से हड़बड़ाना नहीं है कि नहीं हमको ये करना है, सिलेबस खत्म करना है, ऐसा कुछ नहीं। बात समझे कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं। हम लोग बहुत आराम से और प्यार से हम इसको लेके चलेंगे। चलो, इसलिए पहले चैप्टर का नाम लिखिए ताकि आपको क्लियर है। फिगर काउंटिंग और सीरीज नहीं हुआ है, एक दिन का काम है बाबू, उसके लिए परेशान वाली चीज़ नहीं, है ना? एक दिन का चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है फिगर काउंटिंग। तो आज मेन ये चैप्टर है, मेन आपका ये चैप्टर है, उसके बाद कोई चैप्टर मेन है ही नहीं आपका, सारा मेन चैप्टर हो गया है। फिगर काउंटिंग और सीरीज की बात है, वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, वो आपका जैसे कल ये चलेगा परसों वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए, इतना बात तो आप समझ में आ गया। अब इसमें जब रिलेशन रहेगा, तो इसमें रिलेशन की भी बात होगी कि रिलेशन किस-किस प्रकार से कौन-कौन सा रिलेशन हो सकता है। तो पहला मान लो कि एक कम्युनिटी ए है यहाँ पे ए, है ना? दूसरा कम्युनिटी बना दी हम यहाँ पे बी का। तो इसका मतलब है पूर्ण रूप, इसको कहा जाता है क्या? तो पूर्ण रूपेण। पूर्ण रूपेण का अर्थ होता है कि इसमें समुच्चय बी जो देख रहे हैं आप, ये जो अंदर का बी वाला पार्ट है, एक बात और बता दें कि जैसे कि मान लो कि हमको पुरुष का कम्युनिटी बनाना है, तो पुरुष हम यहाँ बना दिए, ये पूरा का पूरा पुरुष हो गया। अगर हमको महिला का बनाना है, तो महिला बना दी, ये पूरा का पूरा महिला कम्युनिटी हो गया, ठीक है ना? अगर मान लो हमको और भी किसी चीज़ का बनाना है, जैसे विद्यार्थी और डॉक्टर का कर देते हैं या पुरुष और डॉक्टर का अगर हम डायग्राम बनाते हैं, पुरुष और किसका? तो डॉक्टर का डायग्राम, तो डॉक्टर का डायग्राम अलग, पुरुष का अलग। लेकिन क्या होता है, कुछ पुरुष जो है, कुछ पुरुष क्या है, वो डॉक्टर है, तो दोनों में आंशिक रूप से संबंध को शो किया जाता है। हाँ, बात समझिएगा। अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग थोड़ा-सा आगे कि हम एक लिखे पूर्ण रूपेण, कि पूर्ण रूपेण का मतलब क्या है? पूर्ण रूपेण का मतलब है कि ये जो सभी बी जो है, सभी बी क्या है? सभी बी ए है। बात समझे कि नहीं? लेकिन लेकिन सब ए बी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन क्या है? सभी ए बी नहीं है। सभी ए बी नहीं है, याद रखना। बात समझे कि नहीं समझे? तो 2 चीज़ यहाँ समझे कि सब बी ए है, लेकिन सब ए बी नहीं है। कहने का अर्थ है कि जितना भी बी है ना? कि सभी बी, सभी क्या तो बी ए में पूर्णतः पूर्णतः क्या है? समाहित है। ठीक है? समाहित है, लेकिन ए नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर होते जाएगा बात, एक-एक स्टेप क्लियर करते जाइएगा, ठीक है? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक केस हम दूसरा देते हैं कि अगर हमको ये केस बना देते हैं ऐसे करके, सम ए आर बी, है ना? ये क्या हो गया? ए और बी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ समझिएगा। इसका अर्थ हो गया कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है। बात समझे कि नहीं? इंग्लिश से सम ए आर बी मतलब ए का जो पार्ट है आंशिक रूप से बी में भी है। बात समझे? इसका अर्थ हो गया कि कुछ ए का पार्ट जो है वो आंशिक रूप से बी में भी है। बात समझे? और तीसरा एक और केस होता है जिसमें नो का केस कहते हैं। इसमें और इसमें कोई संबंध नहीं ऐसे करके। ये अलग है ए और ये बी अलग है। इसमें कहेंगे कोई भी ए बी नहीं है। कोई भी, है ना? कोई भी ए लो, अभी कोई नज़र लगाया है और नज़र लग गया है यहाँ पे, इतना हम कन्फर्म हो गए। नज़र लग चुका है बोर्ड को। कोई भी ए क्या है? बी नहीं है। क्लियर है कि नहीं है इतना बात? इतना समझ में आया कि नहीं आया सबको? कुछ ए बी है और कुछ बी हाँ, ए है। ठीक, बिल्कुल सही। क्लियर हो गया इतना बात? ये तीनों चारों बात सबका क्लियर हुआ ना? किसी को दिक्कत है इसमें इस तीनों बात में? 3 ही फॉर्मेट होता है बाबू। पहले पीडीएफ क्यों नहीं डालते? पहले पीडीएफ डालने से क्या हो जाएगा? उसको उतारना है? वाह! बहुत बढ़िया। जब आपको स्क्रीन पीडीएफ इसका जाएगा ही, तो उतारना क्यों हमको ये समझाओ? फिर पीडीएफ जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आओ यहाँ पे थोड़ा-सा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लो इसी को हम इस तरीके से लिखे हैं कि 2 समुच्चय के बीच का अगर संबंध को शो करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो कि जलचर और मछलियाँ दे दिया। तो इसका मतलब है जितनी भी मछली है, थोड़ा सोच समझ के बनाना है। जितनी भी मछली है, वो सब क्या है बाबू? तो जलचर है। वो सब क्या है? जलचर है, याद रखिएगा। इसका अर्थ क्या है? जितनी मछली है, सब जलचर है। हाँ? और अगर यहाँ बात करें पक्षी या कौवा का, तो जितना भी कौवा है, तो कौवा वाला कम्युनिटी जो है, यहाँ आपको ये बहुत बारीकी से समझ के डालना है। जितना कौवा है, सब पक्षी है, लेकिन याद रखना सब पक्षी कौवा नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं बात? हाँ, चलो। इतना बात समझ में आ गया? तो ये है क्या पूर्णतः अंतर्निहित जिसको अभी हम बताए थे, पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय इसी को कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी और खिलाड़ी। अब देखो विद्यार्थी और खिलाड़ी में कि कुछ विद्यार्थी जो है वो क्या है? खिलाड़ी है। ये दोनों में क्या है? आंशिक संबंध। क्या है? आंशिक संबंध। कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं या कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं। कुछ खिलाड़ी भी विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं हो सकते। इसको आंशिक संबंध कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए उसके बाद है जानवर और नर। अगर जानवर नर की बात की जाए तो इसका मतलब है कुछ जानवर जो है, कुछ जानवर वो नर हो सकता है। नर का मतलब क्या हो गया? नर का मतलब हो गया मेल, याद रखिएगा। नर का मतलब मेल। तो कुछ जानवर नर है। आप कहेंगे सर तो और क्या नर है? तो इंसान में भी कुछ नर है ना? नर और मादा समझते हैं कि नहीं समझते हैं? चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से, यहाँ लिखे है कि इस स्थिति में समुच्चय ए का कुछ भाग समुच्चय बी से संबंधित होता है। अब अगला पॉइंट है हमारा पूर्णतः असंबंध समुच्चय का और ये वाला पार्ट 1 इसका था पूर्णतः संबंध वाला और ये हो गया आपको आंशिक। 3 पार्ट अभी चर्चा किए थे। तीसरा जैसे महिला और पुरुष, तो महिला जो है अलग हो गई, है ना? अब पुरुष क्या हो गया? तो अलग हो गया। ये दोनों एक अलग कम्युनिटी बना रहा है। हिरन जो है वो अलग है, हिरन, है ना? अब मांसाहारी अलग हो गया क्योंकि हिरन तो मांसाहारी में नहीं आता है। आगे समझ में? इस स्थिति में समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। सच में आदमी जानवर होते हैं सुधा जी। बाबू तनिक पढ़ लो, ठीक ना? बाद में अपने आया करते फिरिएगा नहीं तो, है ना? आदमी जानवर वहाँ लिखे हैं सुधा जी। बात समझे कि नहीं? वहाँ आदमी जानवर लिखे हैं कहीं पे भी? यहाँ देखो, नर, नर का मतलब क्या हो गया? मेल, है ना? नर का मतलब क्या हो गया? मेल सुधा जी। सुनिएगा ध्यान से। तो कुछ जानवर में अगर हम डायग्राम ऐसे बना रहे हैं, इसको समझना, है ना? कि जानवर अलग चीज़ है, कुछ जानवर में मेल जानवर भी होते हैं, मतलब नर जानवर भी होते हैं। नर का मतलब आदमी नहीं होता है, ठीक ना? नर का मतलब होता है मेल, मेल चाहे पुरुष में रहे या जानवर में रहे। जैसे आपके पिता क्या हो गए? मेल हो गए। आपके पिता क्या हो गए? मेल हो गए, मतलब आदमी हो गए। तो आप क्या कहेंगे उनको कि जानवर? नहीं ना? हाँ, समझना। बच गए सुधा जी, सॉरी सर लिख दिए, कोई बात नहीं सुधा जी, है ना? नहीं तो एक बार धज्जी उड़ा देते हैं हम अभी। ए माधव, बचा लिया जी सुधा को अभी, हैं? चलो बच गई, आते हैं वापस।
अभी जाने ही वाले थे। नर का मतलब अब मेल, तो कुछ जानवर में भी मेल होते हैं, कुछ इंसानों में मेल होते हैं। तो इंसान में मेल हो गया आदमी जिसको कहे लड़का, और लड़की हो गई फीमेल जिसको मादा कहते हैं। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अब। बचा लिया जी। अब आगे आ जाओ। अब जैसे मान लो कि कुत्ता, गाय, घोड़ा तीनों में कोई संबंध नहीं, कुत्ता अलग है, गाय अलग है, घोड़ा अलग है, तो तीनों जानवर हैं, लेकिन अलग-अलग जाति के हैं। इसलिए तीनों के बीच कोई संबंध नहीं बनता है ना? उसी तरह देखो आगे, फिर आगे बढ़ते हैं अगली बात पे। जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तो हिंदी अलग, उर्दू अलग, अंग्रेजी अलग है लैंग्वेज, लेकिन हिंदी और उर्दू और क्या अंग्रेजी, तो ये क्या हो गया? लैंग्वेज है, लेकिन तीनों अलग-अलग लैंग्वेज है। उसी तरह का है फल, फल और क्या है? मछली और मीट, तो ये तीनों कहाँ है? अलग-अलग है, फल, मछली और मीट अलग-अलग हो गया। बात समझे कि नहीं? टाई, कमीज, पतलून तीनों अलग-अलग हो गया। तो ये सब जो है, जो कि हम एग्जांपल में रखे हुए हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहीं से पूछने वाला है। हाँ, कहाँ पे चांदी समझ नहीं आया? जल्दी बता दो बाबू फटाक से। हाँ, तीनों भाषा है, तो हमको भाषा के बारे में लिखता तब ना उसके अंदर डालते। ठीक है? चलो, कहाँ पे समझाना है बेटा? तो बोलना ज़रा सा, कहाँ बताना है बाबू? हाँ, भाषा में तीनों आएगा, लेकिन भाषा की चर्चा है। जब चर्चा नहीं है तो फिर से क्यों करें? पतलून नहीं, पतलून मतलब होता है पैंट, है ना? शर्ट मतलब होता है कमीज, ठीक है? पतलू नहीं, पतलून लिखा हुआ है, ठीक से पढ़ो बाबू, है ना? क्लियर है? चलिए, टिटू जी थोड़ा-सा पीछे जाइए और उसको बैक करके देखिए, क्योंकि उतना वक़्त नहीं है अब। हाँ, अब देखो ये कह रहा है क्या कि इसमें दूसरा नंबर कह रहा है कि अगर तीनों में अगर संबंध रहेगा, जैसे गाँव, जिला, राज्य, तो गाँव कहाँ है बाबू? जितना भी गाँव है, तो वो सब कहाँ है? तो बाबू जिला के अंदर है, ऐसे बनाना है। जिला के अंदर है, और जितना जिला है, वो राज्य के अंदर है। कितना आराम से लेके चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी में कह दिया आपको कि वर्ष, महीना, दिन, तो जो दिन है पहले, तो अपना कॉन्सेप्ट लेके चलना कि दिन जितना है, वो सब कहाँ जाएगा? महीना में जाएगा, और महीना जितना है, वो कहाँ जाएगा? वो वर्ष में जाएगा। एकदम इस प्रकार से डायग्राम खुद से इमेजिन करना है। अगर कह दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा का मतलब हो गया कि पहले तो इकाई हो जाएगा। इकाई किसके अंदर आता है? तो दहाई के अंदर आता है, तो दहाई लिखेंगे, और दहाई किसके अंदर आता है? तो सैकड़ा के अंदर आता है, तो सैकड़ा लिखेंगे। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? प्रकार 2 क्लियर हुआ? हाँ, दिन, महीना, ईयर, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। कलम, पेंसिल और स्टेशनरी। अभी जैसे आप बोल रहे थे ना कि लैंग्वेज है, सब भाषा के अंदर आता है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल इसमें, जैसे कलम, पेंसिल, तो कलम जो है आपको एक कलम अलग चीज़ हो गया, पेंसिल अलग हो गया। अब दोनों किसके अंदर आता है? स्टेशनरी के अंदर आता है। अगर यहाँ पे रहता कि हिंदी, अगर रहता हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषाएँ, भाषा, ठीक है? तो फिर क्या हो जाता है यहाँ पे? हिंदी का अलग बनता है और इंग्लिश, दोनों में तो कोई संबंध, हिंदी अलग-अलग है, लेकिन वो किसके अंदर आता है? तो भाषा के अंदर आता है। तो हमारा ये डायग्राम बनता है, जो वाला क्वेश्चन आप तभी पूछ रहे थे हम लोग। क्लियर हुआ बात? चलिए, एकदम बढ़िया से समझते चलिए। कपड़ा, टाई, कमीज, चलो तुम इग्नोर कर देती हो। चलो इसको इग्नोर नहीं, यहीं से कर जाइए। और कौन है? स्टेशनरी में पेन, पेंसिल है, बहुत बढ़िया। ऑल क्लियर, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कुछ इधर-उधर नहीं चाह रहे सुनना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना चाह रहे हैं। ग्रह पृथ्वी और मंगल, है ना? ग्रह पृथ्वी, मंगल। अभी 2 आदमी को युगांडा भेज दिया ना, देख लेना। ग्रह पृथ्वी, मंगल, इसका मतलब क्या? पृथ्वी, है ना? पृथ्वी हो गया अलग, और मंगल भी अलग है। हाँ, बोर्ड को लगी नज़र। मंगल किसके अंदर जाएगा ये? तो ग्रह के अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं बात? सेम उसी तरह खेल, हॉकी, शतरंज की बात करें, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो हॉकी, है ना? हॉकी एक गेम है, शतरंज भी एक गेम है। किसके अंदर चला जाएगा ये? खेल के अंदर चला जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? सारा हॉकी खेल है, लेकिन सब खेल हॉकी नहीं है। सारा शतरंज खेल है, लेकिन सारा खेल शतरंज नहीं है, और हॉकी अलग है और शतरंज अलग है। ठीक है? हाँ, चलिए। वस्त्र, पतलून और कमीज, तो ये पतलून, है ना? पतलून जो है, पतलून मतलब फुल पैंट जिसको बोलते हैं, पतलून, है ना? और उसके बाद होता है आपको क्या लिया? कमीज। पतलून के बाद है कमीज। कमीज किसके अंदर आ रहा है बाबू? तो वस्त्र के अंदर आ रहा है। बात पकड़ में आया? हाँ, चलिए, चलिए और कोई? अच्छा, चल गए, तो युगांडा जाना था, वो चली गई, है ना? आप चिंता ना करें, बस आप अपना टिकट ना कटवाएँ, है ना? मेरी बहन और माता, तो देखो माता जो है, कुछ माताएँ क्या है, तो बहन भी है ना? कुछ बहन भी है जो दोनों क्या है, तो फीमेल है। फीमेल का मतलब क्या हो गया? स्त्री। बात समझ में आ गया होगा आपको ये नंबर भी? फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे कभी-कभी ना 1-2 आदमी 2 कम्युनिटी का कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन वो एक कम्युनिटी में आंशिक रूप से रहे। कहने का मतलब विद्यार्थी लड़का-लड़की। अब देखो, कुछ लड़का जो है, कुछ लड़का विद्यार्थी हो सकता है, और कुछ नहीं, इसमें हो सकना पे ज़्यादा जाता है, संभावना पे ज़्यादातर बात चलता है। ठीक है? अब भाई विद्यार्थी के बाद जो है, कुछ लड़की भी क्या है, तो वो क्या है, तो विद्यार्थी है, और कुछ लड़की विद्यार्थी नहीं है। सेम देखो वैसे ही सोना, चांदी, आभूषण। तो अब सोना, चांदी, आभूषण बनेगा, तो उसका डायग्राम कहाँ बनेगा? तो सोना, चांदी, आभूषण, तो आभूषण हो जाएगा बीच में बाबू। आभूषण कहाँ आएगा? बीच में, याद रखिएगा। आभूषण आ जाएगा बीच में, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे सोना, सोना और क्या है? तो चांदी। बात समझ में आया? आभूषण यहाँ, जैसे कुछ सोना का आभूषण बनता है, कुछ चांदी का आभूषण बनता है। हाँ? जी, चलिए। अगर नहीं समझ में आ रहा बाबू, तो चुपचाप ऐसे ही ना देखते-देखते समझ में आ जाएगा। खुद का देखो, है ना? खुद का फालतू समय और बाद बाकी लोगों का जो कीमती वक़्त है, उसको बर्बाद ना करें, ठीक है ना? बात समझे कि नहीं? हाँ, आज वो चीज़ नहीं देखना है, शुरू से देखिएगा, रिवर्स करके देखिए। डॉक्टर ये वाला गलत है, डॉक्टर, कुर्सी, टेबल गलत है। अब ये है लकड़ी, कुर्सी और टेबल। तब लकड़ी, कुर्सी, टेबल, टेबल कहाँ, कुर्सी कहाँ आएगा? कुर्सी छोड़ो, लकड़ी आएगा बीच में, है ना? कुछ लकड़ी का क्या बनता है? तो कुर्सी बनता है, और कुछ का टेबल बनता है। बात समझे कि नहीं समझे? इसी प्रकार से क्रिकेट, बॉल और क्या, तो हॉकी। तो यहाँ पे याद रखना कि बॉल हो जाएगा, जो कि क्रिकेट में भी यूज़ होता है, क्रिकेट में भी यूज़ होता है और फुटबॉल में भी यूज़ होता है।
तो इस प्रकार से हम लोग ये चीज़ देखते हैं और क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पूरा एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा आपको। मोटा, लंबा, गोरा इसका मतलब है तीनों से आंशिक रूप से संबंध है। कुछ मोटा व्यक्ति जो है वो लंबा हो सकता है, कुछ मोटा व्यक्ति गोरा हो सकता है, गोरा भी मोटा हो सकता है, लंबा हो सकता है। तो आंशिक रूप से क्या है ये यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फिर हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है मांसाहारी शेर, गाय। तो जितने भी शेर हैं वो सब क्या है तो मांसाहारी है। गाय कहाँ हो जाएगी तो अलग हो जाएगी, ठीक है? ना तो शेर है गाय, ना तो मांसाहारी है। शेर मांसाहारी, गाय। तारा, सूर्य, चंद्रमा। अब तारा, सूर्य, चंद्रमा की अगर बात करें तो यहाँ पे आएगा सूर्य। ये चीज़ याद रखना है कि सूर्य एक तारा है, पढ़े थे बचपन में। और चंद्रमा कहाँ हो जाएगा? अलग हो जाएगा चंद्रमा। बस एकदम वकील, चोर, अपराधी। तो वकील, चोर, अपराधी की बात करेंगे तो फिर वैसे ही बनेगा कि चोर जो है चोर, सब चोर अपराधी में आता है। जितना भी चोर है वो सब क्या है? अपराधी है। बात समझे कि नहीं? और वकील जो है हमारा वो अलग हो जाएगा। वकील क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। डायग्राम हमको इसी तरह समझते चल रहा है सारा। क्लियर है सारा बात, कोई दिक्कत नहीं? चलो, बात करते हैं यहाँ पे फिर हम क्या? तो अगर 8वां प्रकार देखते हैं कुत्ता, जानवर, मांसाहारी। तो देख लो जितना भी कुत्ता है सब जानवर है। अब कुछ कुत्ता मांसाहारी है, कुत्ता तो सारा मांसाहारी होता है, लेकिन कुछ कभी-कभी कुत्तों को जो है जहाँ पे मान लो वेजिटेरियन वाला क्या चल गया उसे कहाँ से मांस-मछली देगा? तो दूध रोटी खा के उसको जीना पड़ जाता है। चलिए, चोर के, अपराधी के अंदर और वकील अलग में, ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? अभी तो प्रकार हम आपको बता रहे हैं सिर्फ। हाँ, सॉरी। यहाँ पे देखना कुत्ता, जानवर, पालतू, मादा, माताएँ, डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं हम लोग तांबा, कागज, तार। तांबा, कागज, तार की बात करेंगे तो कुछ तांबा का तार बनता है, कुछ तांबा क्या बनता है? तार बनता है। हाँ, तो ये आप देखो कुछ है नहीं कि हम बताएँ तो ईज़ी लग रहा है। बस सोचना है कि कुछ तांबा क्या बनता है? तार बनता है। और कुछ तार का जो है आपको कुछ और भी चीज़ बनता होगा और कागज है तो अलग कर देंगे हम। पुरुष, डॉक्टर, औजार। तो कुछ पुरुष जो है वो डॉक्टर है, कुछ पुरुष क्या है? तो डॉक्टर है। और औजार को हम यहाँ बना देंगे। औजार क्योंकि अलग हो जाएगा औजार। औजार का मतलब उसका मशीनरी आइटम में जितना भी चीज़ होता है वो सब। चलिए, तो 9 नंबर तक का जो आपको पैटर्न बताया है, 9 नंबर अगर समझ में आ गया होगा, तो फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा-सा कि आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी आकृति सही तरीके से हाथी, भेड़िया और जानवर को प्रदर्शित करती है? तो कुछ नहीं करना है। आप पहले अपना कॉन्सेप्ट रखिए कि हाथी अलग हो जाएगा, है ना? अब भेड़िया अलग हो जाएगा। हाथी और भेड़िया अलग, ठीक है? लेकिन है तो दोनों जानवर है ना? है तो क्या जानवर है ना? ठीक है? तो अगर जानवर है तो इसमें कौन सा डायग्राम? पहले अपने मन से बना फिर डायग्राम देखे तो पता चल रहा है कि ए नंबर हमको फुलफिल कर रहा है। बात समझ में आ गया? ए नंबर क्या-क्या फुलफिल किया? उसी प्रकार आप दूसरे का आंसर करके बताओ फटाक से। दूसरा क्या कर रहा है? कह रहा है चोर, जज और अपराधी। चोर, जज और अपराधी। तो जितना भी चोर है पहले अपने से बनाइएगा इसको तब ऑप्शन देखिएगा। जितना भी चोर है सब अपराधी है ना? सब अपराधी याद रखना सब अपराधी चोर नहीं है बाबू, उसमें डकैती हो सकता है। और जज क्या हो जाएगा? तो जज अलग हो जाएगा, बात खत्म। ऐसा डायग्राम कहाँ बना हुआ है? तो हमारे सी नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एकदम बस यही कमेंट आपका स्पीड पकड़े रहना चाहिए ताकि हमको लगे कि चलो हाँ, थोड़ा-सा डायग्राम क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन की तरफ जैसे चलेंगे तो कहता है मेज, कुर्सी और फर्नीचर। तो मेज देखो, मेज अलग हो गया, मेज क्या हो गया? अलग हो गया। और कुर्सी क्या हो गया? अलग हो गया। लेकिन है तो फर्नीचर ना, है कौन चीज़? दोनों दोनों चीज़ क्या है बाबू? फर्नीचर। तो आंसर कौन सा लगा देंगे? तो डी नंबर लगा देंगे। फिर आगे देखो जरा, जीव, आदमी और पौधा। तो जीव, आदमी, पौधा तो एक बार बताइएगा, जीव अलग है ना? और आदमी भी अलग है। आदमी भी क्या है? अलग है। हाँ, हाँ, जीव अलग, आदमी नहीं अलग, ऐसे नहीं करेंगे। आदमी अलग और पौधा अलग। देखो, यहाँ बनाते हैं, आदमी अलग है, पौधा अलग है और दोनों क्या है? लिविंग थिंग है। मतलब दोनों क्या है बाबू? तो जीव है, लिविंग थिंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो अगर आपको पकड़ आ गया है थोड़ा भी क्वेश्चन का, तो आप हमको 29 नंबर का आंसर करके बताएं, ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर होगा? 29 नंबर का आंसर बताना। हो गया आंसर? कमेंट हो गया आप लोग का। पुरुष है, पहले बात को समझो। जितने पिताजी वो क्या है? तो पुरुष है। अब रहा डॉक्टर की बात, तो कुछ के पिताजी डॉक्टर होंगे, कुछ के पिताजी डॉक्टर नहीं होंगे और डॉक्टर को पुरुष इसलिए बाहर निकाले हैं कि महिलाएं भी डॉक्टर होती है, उसके लिए ये वाला पार्ट हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन इसको शो कर रहा है? बी नंबर को। तो सही कर लेना थोड़ा-सा। अगला आंसर करके बताओ हमको फटाक से। अगला आंसर करके बताओ, है ना? कुछ डॉक्टर भी पुरुष तो महिला भी होती है इसलिए पुरुष से अलग कर दिए। और नर्स जो है वो अलग चल जाए। बहुत कोई क्या करता है ना, डॉक्टरी में नर्स को लगा देता है। कुछ डॉक्टर नर्स है, ऐसा कभी होगा कि कुछ डॉक्टर नर्स है? नहीं होगा ना? याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं सभी का? पुरुष में तो भाई भी हो सकता है सर, हाँ, क्यों नहीं होगा? पुरुष में भाई हाँ कह सकते हैं, एकदम होगा। तो भाई का यहाँ कहीं लिखा था? और ये हमसे पूछने की जरूरत क्या है? आपके भाई पुरुष है कि नहीं? ये हम बताएँगे आपको। ये बता दो हमको ज़रा-सा, ये हमको बताना पड़ेगा कि आपका भाई पुरुष है या नहीं है। तो आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। हाँ, गरम। आ जाओ। मैं, तुम, हम तो क्या हुआ? मैं अलग है, ठीक है? तुम अलग हो और जब मिल गए तो हम हो गए। बात समझे कि नहीं? मिल गए तो क्या हो जाएँगे? हम हो जाएँगे। आंसर कौन लगा देंगे? तो सी लगा देंगे आंसर। आ गया होगा समझ में? चलिए, अगला आंसर लगाओ। इसका आंसर लगाओ तो पति-पत्नी परिवार फटाक से। पति-पत्नी और परिवार इसका डायग्राम का ये बनाइए जल्दी से फटाक से, कौन-सा बनेगा डायग्राम मेरा पति-पत्नी परिवार में? हाँ, और पत्नी। अब तुम ही जब मान लो कि ऐसा डायग्राम आप कर देते हैं, मान ली कर दिए। आपको फिर पढ़िएगा कि कुछ पति क्या है, पत्नी है। अपने समझ जाइएगा कि हम ये गलत बनाए। ठीक है कि नहीं? बात पकड़ में आया? आगे चलते हैं हम। पिता मनुष्य या स्नातक। अब देखो, पिता मनुष्य तो जितने भी पिताजी हैं बाबू, सब मनुष्य है कि नहीं पहले बताओ? ये बोर्ड स्लो हो गया ना, दिक्कत हो गई। जितने भी पिताजी हैं, सब मनुष्य हैं?
अब रहा स्नातक की बात, एक बात बताना, स्नातक कौन करता है? मनुष्य करता है ना? मनुष्य बाहर तो कोई करेगा नहीं। अब कुछ के पिता ग्रेजुएट होंगे, कुछ के पिता ग्रेजुएट नहीं होंगे, स्नातक मतलब ग्रेजुएट, ठीक है? स्नातक का मतलब क्या हो गया? ग्रेजुएट। तो कुछ के पिताजी ग्रेजुएट होंगे, कुछ के पिताजी नहीं होंगे, इतना ही ना बात होगा। आया समझ में कि नहीं आया? चलो, आगे बढ़ते हैं फिर, अगला बताइए 34 नंबर हमको क्वेश्चन। यहाँ पे 34 नंबर क्या कह रहा है कि आपको 5 वो ऑप्शन दे दिया, ए, बी, सी, डी 5 ऑप्शन दे दिया, हैंग कर रहा है पुट, हैंग कर रहा है। अगला वाला एंड्रॉइड पे लगा दीजिए। 33 नंबर का सी लगाए हैं आप लोग, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है डायग्राम देख लो और जो क्वेश्चन पूछेगा इसी डायग्राम में से आंसर करना है। जैसे मान लो पहला पूछा मछलियाँ, जलचर प्राणी, तो भैया मछलियाँ भी है, जलचर भी है, प्राणी भी है, तो जितनी भी मछली है वो सब जलचर है कि नहीं? पहले ये बताओ, जितनी मछली है सब जल में रहने वाली जलचर है और जितना भी जलचर है वो क्या हो जाएगा? प्राणी हो जाएगा। तो सेम डायग्राम हमको किस ऑप्शन में यहाँ देखने को मिल रहा है? तो डी में मिल रहा है, तो आंसर क्या लगा देंगे हम? डी नंबर। बात खत्म हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो पहले ही आपको डायग्राम बना के दे दिया गया है। आप डायरेक्ट वहाँ से आंसर कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है? कहता है शराबी, जुआरी और शराब। तो भाई कुछ शराबी जो है, 2 घूँट मुझे भी पिला दे शराबी, है ना? कुछ शराबी जुआरी हैं। बहुत तो क्या कहता है, ऐसा शराबी सभी ना जुआरी होगा, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं जो शराब पीता है वो जुआ खेलबे करता है। बात समझे? तो कुछ शराबी क्या है? तो जुआरी हैं और शराब अलग हो जाएगा। शराब कहाँ हो जाएगा? तो वो शराब अलग फिगर बनेगा हमारा और जैसे ही फिगर बन गया, तो अब देख लो हमारा किस ऑप्शन में ऐसा आ रहा है? कुछ शराबी जुआरी हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ डी। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर हुआ कि नहीं? 35 नंबर तक का क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले बताओ? पहले रिप्लाई करिए, क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो इतना ही में घुरियाते रहेंगे जब तक आगे क्लियर ना होता है। ऑल क्लियर ठीक है, ऑल क्लियर ठीक है, आराध्या जी कह रहे हैं चलो, तो वो तो मेरा वाला दुर्लभ प्राणी है सब, है ना? अब देखो, जलचर, थलचर, तो दुर्लभ प्राणी जो है, दुर्लभ प्राणी, है ना? दुर्लभ क्या? तो प्राणी। तो आप ही बताइएगा, दुर्लभ प्राणी कुछ हमको जल पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल में भी दुर्लभ प्राणी है और थलचर मतलब थल पर भी दुर्लभ प्राणी है। बात समझे कि नहीं समझे? दुर्लभ प्राणी, दोनों जगह होता है। ऐसा वाला डायग्राम किस नंबर पे है हमारा? बी नंबर में। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी का? बढ़िए आगे। कह रहा है भारतीय चिकित्सक, भारतीय आदमी। इसका मतलब है कुछ जो चिकित्सक हैं वो भारतीय हो सकते हैं। कुछ चिकित्सक क्या है? भारतीय हो सकता है और कुछ जो है आदमी हो सकता है। तीनों तीनों में आंशिक रूप से संबंध रखता है।